आज हम आपको ना उंगलियों के पोरों के बारे में बताते हैं। पोरों की बहुत अहमियत है हस्तरेखा शास्त्र में। हाथ की बनावट का जो हस्तरेखा शास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो हाथों की बनावट पर आता है। रेखाओं की महत्ता से पहले बनावट को देखा जाता है। अब आज मैं आपको ना पोर की बारे में बताता हूं। देखिए ये पोर होते हैं आपकी हथेली में, 1, 2 और 3। सबकी हथेली में यही होता है। विरला लोग होते हैं जिनकी हथेली में 4 पोर होते हैं। देखिए ये पोर। अब आप ना इसको समझ लीजिए ध्यान से। ये बृहस्पति की उंगली है आपकी। अगर आपका पहला पोर बड़ा है और दूसरा छोटा है, आप तय मान लीजिए कि ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होगा। लिटरेसी लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे। हाँ ये भी होगा। ऐसे लोग ना खाने पीने के भी शौकीन हो जाते हैं। ऐसे लोग पढ़ने के साथ साथ खाने के, आपने अनेक बार देखा होगा, अनेक लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ये वो योग है। अगर आपकी उंगली में शनि, ये शनि की उंगली है, अगर शनि का पहला पोर बड़ा है और दूसरा पोर छोटा है, अब शनि क्या है? शनि भाग्य के कारक है। और ऐसे लोग बहुत विचार करके चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत विचार करते हैं। और ऐसे लोगों की एक विशेषता होती है कि ऐसे लोग व्यर्थ में धन की इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करते हैं। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ये। धन को लेकर के बहुत सतर्क रहने वाले लोग होते हैं। मैं ये कंजूस नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कहूंगा कि ये धन को लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं। क्योंकि ये बिना जरूरत का पैसा खर्च नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात है। अब बिना जरूरत का खर्च करने वाले को आप कंजूस नहीं कह सकते हैं, ये गलत बात हो जाती है। और तीसरा सूर्य की उंगली, ये पोर बड़ा है आपका और दूसरा नंबर पोर छोटा है। सूर्य क्या है? ईश्वर है। ये ऐश्वर्य दिखाने पर खर्च करने वाले हैं। बिल्कुल उल्ट हो गया। देखिए सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, लेकिन दोनों का जो स्वभाव है वो उल्ट है बिल्कुल। तो ये उल्ट हो गया, बिल्कुल उल्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। अब इसका अगर सूर्य का पहला पोर बड़ा होगा, ऐसे लोग ऐसी जगह खर्च करेंगे जहां लग्जरी दिखाई दे। सिंपल गाड़ी चाहिए, पर महीना गाड़ी 300 किलोमीटर चलनी है, लेकिन ये गाड़ी 50 लाख की खड़ी करेंगे पब्लिक को दिखाने के लिए। ये शो ऑफ पर पैसा खर्च कर देंगे। जो शनि का है, ये लोग शो नहीं करेंगे उनके पास कितना धन है। और जो सूर्य पे है, ये लोग अपनी लग्जरी पे, अपनी सुविधाओं पे, अपनी इनकम का अधिकतर पैसा खर्च करते चले जाते हैं। ये इसका इंडिकेट करता है। और ये अगर बुध का ये पोर बड़ा है, 1 नंबर बड़ा है, 2 नंबर छोटा है, लिटिल फिंगर पर 1 नंबर बड़े का मतलब है कि ऐसे लोग, बुध क्या है? बुध धन के कारक हैं, बुध भाग्य के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं। ऐसे लोग जिसका 1 नंबर बड़ा है, 2 नंबर छोटा है, ऐसे लोग मनी लवर हो जाते हैं, पैसे के प्रेमी। व्यापार बड़ा शानदार करेंगे, लेकिन इनको रात को सोए भी पैसे गिनने की आदत रहती है। ये हाथ गिनते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका पहला पोर बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया। अब आप अपनी उंगलियों में चेक कीजिए, आपकी उंगलियों के पहले पोर क्या कहते हैं? पहला पोर बड़ा है या दूसरा पोर बड़ा है? दूसरे पोर बड़े का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप पहले पोर को चेक कर लीजिए अपना। और मैंने ये बातें बताई हैं, आप अपने मन में सोच करके देखिए कि आपके ऊपर कितनी फिट बैठती हैं ये। क्योंकि जो हमारा जो ये ज्ञान है, हस्तरेखा शास्त्र जो हमारे पास है, ये पूरे देश का है, पूरी व्यवस्था का है। अनेक लोगों ने इसे कॉपी किया है, लेकिन जो मूल है, मैं आपको उस मूल के बारे में बताता हूं। ये मूल में ये टिप्स हैं हस्तरेखा शास्त्र में। आप अपने हथेलियों मिला करके देख लीजिए। आपको अपने पोर के बारे में समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर मेरा चैनल है पंडित जी हस्तरेखा के नाम से, उसे सर्च कर लीजिए, वहां भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।